श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा के न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कटना बता। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। मंत्रस्थ पूज्य हमारे शिष्यगण, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव भक्तिमती माताएं बहनों एवं देवियों, यह सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। कितनी महिमा है, आप हजारों बार लाखों बार गंगा सागर जाइए, तीर्थ जाइए, व्रत कर लीजिए, दान कर लीजिए, लेकिन इससे बढ़ करके दूसरा कोई जगह नहीं है। हाथी का पाँव हम लोग देखे हैं, देख ले तो हाथी का अपना उनके सुतरा के समय में तो हाथी नहीं रहे। हमरा के समय में हमरा चत में था हाथी हो कर जमींदार के पहने हाथी श्रृंगार है। हाथी के पाँव में समस्त प्राणियों का पाँव समा जाता है। तो ख्याल कर भाई बात के। ठीक उसी तरह से इस सत्संग रूपी जग में जितने सारे तीर्थ हैं, जितने सारे यज्ञ हैं, जितने दान हैं, व्रत हैं, सभी के सभी आकर के उसमें समा जाता है। जो कोई जाए मिली उन्हों तो नर, होत पवित्र लगे हर रंगा। दोष कलंक सभी मिट जाए उसु, नीच सुनीच होए उतंग। जो मति मलिन होए गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है माही जग में बरो सत्संग। इससे बढ़ के संसार में कोई जग नहीं हुआ है। जिनको हम अभी बहुत दूर से देख रहे हैं। ये मेरे परम पूज्य मेरे शिष्य धीरेन्द्र जी हैं, इनको दीक्षा दिलवाए। हमारे ब्राह्मण समाज के साधु थे, किनारे विष्णुकांत बाबा। विष्णुकांत बाबा को मैं खोड़ागंज से मंगवाया श्री पे धीरेन्द्र के लिए भजन भेज दिलवाने के लिए। सगर में चारों तरफ चारों टोला में करवा दिया। मन में सोचा कि ब्राह्मण जाति के हैं, अब ब्राह्मण के लोग हंसे मत, हंसने के लिए नहीं आए। श्री सद्गुरु महाराज की बच्चा घाटा भजन, बच्चा के हटा हटा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने मैं सोचा कि ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे। आए, सत्संग हुआ, इनको भजन भेज दिलवाए, सब कुछ हुआ, भंडारा भी हुआ। सत्संग की समाप्ति में वही पूज्य बाबा विष्णुकांत कहते हैं, हे ओ मास्टर साहब, हमरा कैबिन डॉटे हे ओ मास्टर साहब, बाप ब्राह्मण जात बड़ा थत्थड़ जाते थे।
वो कि सुनल आयत ही जे ख्याल से हाँ हमरा मंगबलिए कि ब्राह्मण के ब्राह्मण तो सब ऐसे सत्संग सुने नहीं 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 बड़ा तथा देते। अब ऐसे कहिए क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई। आज हमारे आराध्य देव की वचनों की सिद्धता हो रही है। आप बहुत पहले श्री गीता जो कि प्रकाश का रचना की, उसमें आपने लिखने की कृपा है कि जो कोई इस संसार में जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता है उसको भजन भेद देने में मुझे प्रसन्नता होती है। आज हमारे इस दलित वर्ग के लोग कहते हैं, आज हमारी माँ बहनें, हमारे भाई बंधु, उन्हें अब वही आए हैं जिन पर की राम की कृपा है। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग प्राप्त नहीं होगा। जो कोई जाए मिले हूँ तो और पवित्र, इससे बढ़कर के संसार में कोई पवित्र करने वाला चीज नहीं हुआ है। अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बेविचारी, शराबी जितने भी हैं सबका कल्याण कहाँ से हुआ है? इसी सत्संग से। सुनी आचरण करे जन पे, या सुन करके कोई आश्चर्य मत करो। ए बाबू बड़ा भाग्य छोड़, ख्याल कर रहे हैं जितने लोग बैठे हैं हमारे श्री जिंदर जी कहे, क्या कहे कि वही कोई सत्संग का अनुकरण करेंगे। यह आश्चर्य मत करो, उदाहरण दे करके इन्होंने बताया। होते पवित्र, आज तक किसी को पवित्र करने का किन्हीं की ताकत है, वह क्या है? सत्संग। वो सत्संग हम लोगों के बीच अभी हमारे मक्खन बाबू के धर्मपत्नी, उनके बाल बच्चे की सौजन्य से सत्संग हो रहा है। आज 6 महीने से ही बेचारी रो रही थी कि बाबा हमारा सत्संग नहीं बह रहे थे, बाबा हमारा सत्संग नहीं बह रहे थे। आज भी आई, इनकी पुरुषी है जो है वो भी आई, वो सब आकर के ठा पार के रोने लगी। कहा मैं क्या करूं, बरसात का समय था, समय नहीं। लेकिन हाँ एक बात समझ लीजिए कि शुभ काम का शुभ अवसर ही होगा। कल कर लो कि सब दिन यह काम का अवसर नहीं होगा। जिस दिन शुभ कर्म होने का समय वही आज इस जगह सत्संग होने का शुभ मुहूर्त हुआ, और हम लोगों को भी सुनने के लिए मैंने शुभ मुहूर्त मिला। मैंने पहले इनको भी जानकारी कर दी, मैं सबों को जानकारी करवाने के लिए भेज दिया। वही आएंगे जिन पर हरि की कृपा है। होते पवित्र रहे हर रंगा, दोष कलंक सभी मीट जाए सु नीच हो तंग। अभी सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? उदाहरण दे करके गपने कीजिए, क्या सुन रहे थे? दासी से नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा, सुखदेव जी कहावत है। गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम महिमा लखाते। मत्स्य गंधा से कौन? वेद व्यास। गणिका से वशिष्ठ जी कहावत है। कहे कभी पंडित केशोदास, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहावत।
कितना है वह हम लोगों को मिल रहा है। अभी धीरेन्द्र जी क्या कर रहे थे, ख्याल करते हैं कि जो हमारे सत्संगी हो चुके हैं, गुरु महाराज की वाणी, सत्संगी हो चुके हैं, जो साधक हैं, आज जो हो रहे हैं, होंगे, सबको मैं जब तक उद्धार नहीं करूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। बार बार आप लोगों को उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उद्धार करने के लिए आऊंगा। हो तो पवित्र हरे लंगा, दोष कलंक सभी मिट जाए, सु नीचे हो उतंग। याद कीजिए सुखदेव मुनि कौन है? सुखदेव मुनि के क्यों कहा गया? माँ पार्वती अपने निवास में बैठी हुई थी, उधर से नारद बाबा आए, कहा माँ बहुत उदास हो? कहाँ बाबा उदास का क्या कारण है, बैठी हूँ अकेली हूँ। तो कहा है भगवान शंकर अभी आपको अमर कथा कभी सुनाने की कृपा की है कि नहीं? तो माँ पार्वती कहती हैं कि आज ही मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ कि अमर कथा कोई चीज है। अरे भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, आप उनके अर्धांगिनी है, आपको यह अमर कथा नहीं सुना है? कहा जानती भी नहीं हूँ। ओह बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, अमर कथा सुनाना चाहिए ना। ये कह करके नारद बाबा चल दिए। नारद बाबा कौन है? मैंने हमारे धीरेन्द्र से तो सुन लिए कि नारद कौन है, दासी पुत्र। लेकिन सत्संग के प्रभाव से वही नारद देव ऋषि कहलाए, बस वही माँ पार्वती को कह करके अपना चल दिए। उनका मंत्र क्या था नारद जी का? नारायण 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 तिरुवन नारायण नारायण, यही कह करके चलते थे। भगवान विष्णु की उनकी सानिध्यता प्राप्ति चल दिए। भगवान शंकर आए, माँ पार्वती गाल मुंह फुला करके बैठी हुई थी। तो मन में हुआ कि आज देखते हैं पार्वती जी बहुत उदास है, क्या बात है? अरे पार्वती तुम उदास क्यों हो? मुझसे बोलती। तब अपने गण से पूछा कि अरे माँ आज क्यों उदास है? कहा भगवान हम तो नहीं कर सके हैं, एक उधर से बिना बजाते हुए आया, नारायण नारायण न कहते आया, माँ पार्वती से क्या बात किया हम नहीं जानते। भगवान शंकर समझ गए कि नारद जी है, और नारद जी आए तो घर तक आवाज भी है। थोड़ा देर के बाद पार्वती कहती है हमको अमर कथा सुनाए। तब समझ गए शंकर भगवान को भी हो सके कि नारद जी सत्संग की ख्याल इनको बता दिया। कथा ठीक है, मैं अमर कथा सुनाऊंगा तुझे। उनके दूत कौन थे? केरे दूत? त्रिशूल। किनका? भगवान शंकर का। का त्रिशूल अमुक जगह जाओ, बिल्कुल सफाई कर देना, नहीं देखना कोई अमुक जीव है, देख लेना। जाके के सफाई करा दिया, सब कुछ कर दिया। त्रिशूल जी आए, कहा भगवान हम वहाँ की सफाई कर दिया है। भगवान शंकर लेकर के किनको गए हो? पार्वती को लेकर के वहाँ यही सत्संग, पहला सत्संग की कथा क्या सुना रहे हैं भगवान शंकर कि हे पार्वती, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतरण हुआ था, राज्याभिषेक के बाद में उनसे पहला यही वरदान मांगा था। किनको सुनाने लगे? पार्वती जी को। पहला वरदान भगवान से मैं यही मांगा था, बार बार बर मांगा हूँ, हर हृदय श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। एक कहने के सुना रहे रात वाली बात थी, तो धीरे सुनाते सुनाते मैंने सो गई। कौन सो गए? पार्वती जी। सुनाते सुनाते आप के कौन सो गई? कहा पार्वती जी बिल्कुल सो गई।
उसी खोड़हार में, जरा इस पर ये ख्याल कीजिएगा, उसी खोड़हार में एक आधमरा सुग्गा का अंडा था। वो जो यही अमर कथा, यही सत्संग है अमर कथा। जब सुनते 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 वह पूर्ण जीव में आ गया। जीव में आते आते वह एक सुग्गा का रूप धारण कर लिया। और सुग्गा का रूप धारण करके भगवान जो सुना रहे थे न, तो पार्वती सो गई थी। भगवान संगे, अरे पार्वती सुनती है कि नहीं? वह सुग्गा क्या बोले, हूँ। अरे सुन रही हो न? तो हूँ। कहा ये तो हूँ करने वाला कौन है? पार्वती, पार्वती तुम सो गई है। हाँ भगवान मैं सो गई थी। होम करने वाला कौन था? तब तो थोड़ा पता लगा। तो वही आदमाला सुग्गा पूर्ण रूप से सुग्गा बन गया। और सुग्गा बन करके उसी में सुन रहा था। उसी से ने त्रिशूल उसका पीछा किया। देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक के सब उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं हुआ। वही त्रिशूल उनके पीछे जा रहा है। प्रातः काल का समय है। वेदव्यास की पत्नी कौन? नहीं जाने हो? पिंगला, दूसरा नाम है उनका चेटिका। पिंगला सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, हाथ में अंगना में झाड़ू लगाने के लिए हाथ में झाड़ू है। हाथ उठाकर हाफी जो करने लगे, हाफी नहीं करते लोग, हाफी जो करने लगी, सुग्गा उसी को पेट में घुसा गई। वही सुग्गा मैं वेदव्यास के पत्नी पिंगला के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। और उन्हें 12 वर्षों तक देखिए सत्संग का क्या प्रभाव है जी। 4 वेद 6 18 पुराण की ज्ञाता हुए है। कहाँ बना? माता के गर्भ में ही। क्यों? सत्संग का प्रभाव था। भगवान शंकर से उन्होंने सत्संग सुनी जिनका प्रभाव। वही सुखदेव जी है, कहानी लंबी है। वही सुखदेव जी किनके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। हिरणी से श्रृंगी की बिलो, हिरणी विभांडमणि थे। वे जंगल में तपस्या करते थे। उन्हें एक हिरणी से संपर्क था। उसी हिरणी को आपने ऋतुदान दिया। उसी से जन्म किनका है? श्रृंग ऋषि का। तो श्रृंग ऋषि कौन है? वही श्रृंग ऋषि हैं जिन श्रृंग ऋषि के द्वारा पुत्री जग करने पर मैंने राजा दशरथ को 4 पुत्र हुआ था। पुत्री ऋषि जग की किसने क्या था? श्री राजा दशरथ। करवाया कौन? किया कौन? वही श्रृंग ऋषि। वही चारू बनाया, खीर बनाया। खीर बना करके तीनों रानियों को खिलाया। वही से क्या हुआ? राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। राजा के बेटा देखिए न, 4 बेटा राजा दशरथ के बेटा नहीं भेले हो के ना भेले। उसे खीर खेल के श्रृंग ऋषि के माध्यम से खीर बने के लिए तो उसे कगर बेटा भेले जना भी कल की नारद जी के भेले, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भेले। ठीक उसी तरह से कह सकते हैं कि राजा दशरथ की 4 का क्या है? मानस पुत्र हुआ। किनके द्वारा? का श्रृंग ऋषि के द्वारा। देखिए सत्संग का प्रभाव क्या है। गागर से सागर कुंभज ऋषि, सत्संग के प्रभाव। कुंभज की दूसरा नाम किसके हो? कुंभज का दूसरा नाम है अगस्त्य। कुंभज ऋषि क्यों कहा गया? सत्संग का प्रभाव सुना रहा हूं। कुंभज क्यों कहा गया? उनका जन्म है घड़ा से। कुंभ मैंने घड़ा, जो मैंने जन्मा, घड़ा जन्मा कैसे हुआ? ये भी सुन लिए सत्संग के प्रभाव से। इंद्र के राजा
कौन? इंद्रासन के राजा कौन? इंद्र नहीं मिलेगा जी। हाँ, नहीं, इंद्रासन के राजा कौन? इंद्र। वो भी पाप किया था। देखिए, पाप किसी को नहीं छोड़ता है। बाप रे बाप, और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। नहीं, बहुत बड़ा पाप किया था। कौन? इंद्र ने। जिनकी प्रायश्चित से आप एक तालाब में तालाब में कमल था, कमल के तंतु में वह घुस करके पाप का प्रायश्चित कर रहा था। कौन? इंद्र भगवान। उस समय इंद्रासन के राजा कौन हुए? मित्रा। इंद्रासन के राजा कौन हुए? मित्रा। तो जो इंद्रासन का राजा होता है वही उर्वशी, जो वहाँ की अप्सरा है, वह उन्हीं को होता है। एक रोज उर्वशी गंगा स्नान करने के लिए आई। कौन? उर्वशी। स्नान करने लगी न, उनकी शरीर की सुंदरता निखर गई। जल के राजा कौन है? वरुण। जल के राजा कौन है? वरुण। वरुण प्रकट हो गए। वही वरुण कहा कि ऐ उर्वशी, मुझे रति दान दो, तुम्हारी ऐसी सुंदरता है। सुंदरता क्या है? एक प्रकार की नेत्रदान में पढ़ा था, कभी सुंदरतम वस्तु ही संसार में सर्वनाश का कारण बनता है। अधिक धनवान बन जाओ, चोर डाकू लुटेरे का तुमको डर है। बहुत सुंदर बन जाओ, उर्वशी की तरह से सुंदर बन जाओ। बहुत की सारी आंखें तुम्हारी पर जचेगी। बहुत सारी कथा है। कहा उर्वशी, मुझे रति दान दो। कहा नहीं नहीं, मैं अभी इंद्रासन की राजा मित्रा है, मैं उन्हीं की हूँ। ये करके चल पड़ी। उसी समय राजा जल के राजा कौन? वरुण। उनका बीज खलास हो गया। बीज खलास होने पर उन्होंने एक पक्षी को कहा, ऐ जाओ, मैंने तुम मेरी पत्नी को दे आओ। वे राजा कहाँ के थे? विदर्भ देश के राजा, विदर्भ देश की था। वो लेकर के जो जा रहा था, दूसरा पक्षी देखा। जैसे दूसरा पक्षी देखा, उस पत्ते पर उजला क्या है, नदी पार कर रहा था पक्षी। उसी समय दूसरा पक्षी पर झपट्टा मारा, वह बीज गिर गया। वही बीज, मैंने वही बीज कहाँ चला गया? जल में। फिर वह बीज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आगे बढ़ गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह बीज को वह वरुण देवता ने क्या किया? बीज खलास हुआ। क्या क्या उन्होंने? एक घड़ा में बंद करके कर दिया। कौन? वही वरुण देवता घड़ा में बंद है। मैंने पानी हटा गया, जिनकी जमीन थी जोतने के लिए गया, और वहाँ एक घड़ा निकला। जैसे घड़ा को देखा, उस घड़ा को पूरा देखा, नवजात शिशु वहाँ पड़ा हुआ है उस घड़े में। उसको पाला पोसा। वही कुंभ से जन्मा हुआ। कौन? कुंभज। कुंभज ने ही इतनी तपस्या और सत्संग किया, जिनके बल पर वे अगस्त मुनि कर रहा है। क्या देखिए सत्संग का प्रभाव। तो पर प्रकाश से डालना मुश्किल है, लेकिन एक ही बात में कर, आज हम लोगों के बहुत बड़ा भाग्य नसीब है गुरु महाराज की महती कृपा से कि हम लोगों को। अच्छा, एक बात कल तो हमने सत्संग बाबू गोपालपुर में सत्संग था। गोपालपुर में भी हजारों 10,000 की भीड़ थी। कौन वाणी कही जाती थी? यही वाणी कही जाती थी जो वहाँ कहा जाता था। वहाँ की उपस्थिति कम थी, ज़्यादा यहाँ की उपस्थिति कम है। तो जितना हम लोग सुन रहे हैं वही बर्भागी है। इसलिए वाल्मीकि नारद घटों ने निज निज मुखन कही निज होनी, जल चल थल चर नभ चर नाना
जी जर चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहाँ जय पाई सो जाना सत्संग के सत्संग के प्रभाव से ही ये जाना जाता है। अब ऐसा कहिए क्यों अभी धीरे हो गए क्षेत्र में अब बड़ा बड़ा हर्ष हुई अभी हमारे वीरेंद्र थे बहुत मेहनत किया करते थे। वह मेहनत आज मुझे सफलता मिली है। सत्संग कहाँ कर रहे थे? लक्ष्मीपुर में दादा का नाम क्या? दुन्नीलाल यादव। दुन्नीलाल यादव धीरेन्द्र बाबू से गुरु महाराज का फोटो रखा हुआ था और दुन्नी बाबू आ गए उठाते पड़े हर बहु बाप अनर्थ बात भगवान की पूजा ने अल्लाह के कहे पूजा हुआ हल्ला करना शुरू कर दी। तो मैं तीरों को कहा हे धीरेन्द्र दुन्नी बाबू को पूजा नहीं की चाहे राम के फोटो मंगवा दिए किसी का फोटो मंगवा दिए मंगवा करके लगा के दुन्नी बाबू और कोनो फोटो चाहिए तो नहीं ये फोटो जैसे ये भी बोला सत्संग के गुरु के प्रति मैं भी बोला और गुरु के प्रति संत के प्रति बोलते बोलते उनके आंखें आंसू जाने लगा। किनके आंखें? दुन्नी बाबू के आंखें आंसू जाने लगा और उस दीन से वे सत्संग के बिना रहते भी नहीं थे। क्या थोड़ा काल के लिए उनके ऊपर यह प्रभाव पड़ गया कि जो गुरु है वो राम है, जो राम है वही गुरु है। कृष्ण सारे के सारे ये है कि किनकी प्रवाह है का सत्संग की प्रभाव से। अब आइए सत्संग के द्वारा हमें क्या चाहिए? हमरा वेद पुराण में नहीं पढ़ लिए रहे ये हमारे विद्यार्थी से एक सम सीख लिए रहे। क्या सीखे हैं सत्संग के प्रभाव से? इन्हीं से प्रवचन कर रहे थे। कहाँ में शंकर जी का शंकर के यहाँ मुझे पूर्ण याद है धीरेन्द्र जो प्रवचन कर रहा था वह प्रवचन मुझे ख्याल है और उस जगह औरी के प्रवचन को सत्संग की मर्यादा को आपने कहा कौन क्या कहा था धीरेन्द्र? महर्षि रमन याद दिलाता हूँ इन्हीं की वाणी को। महर्षि रमन बहुत ऊंचे तबके के संत हुए बराबर बराबर सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग में जंगल से एक गौ माता आती थी प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए बराबर बराबर। एक रोज वह गौ माता सत्संग सुनने के लिए नहीं आई। महर्षि रमन सोचते हैं कि आज गौ माता सत्संग सुनने के लिए नहीं है। क्या बात? सत्संग की समाप्ति संग महर्षि रमन गए गौ माता के पास वह बैठी हुई थी। वह उठ करके प्रणाम नहीं कर सकी और रोने लगी, बहुत रोने लगी। महर्षि रमन कहते हैं कि माँ तुम क्यों रो रहे? कहा भगवान इसलिए कि सबसे तो बड़ा ये है कि आज मैं सत्संग में नहीं जा सकी। दूसरी बात है भगवान आप संत मेरे यहाँ आए हो भगवान, मैं आपको उठ करके प्रणाम नहीं कर सका, सबसे बड़ा इसीलिए मैं रो रही। ज्वर इतना ज्वर है कि द्वारा मैं उठ नहीं रही सकी। कहा बोलो माँ मैं तुम्हें ज्वर से मुक्त कर दूँ। कहा भगवान ज्वर से क्या मुक्त करोगे भगवान? अगर मुक्त करना चाहते हो यह आवागमन का चक्र है जन्मत मरण दुख को वह उससे तुम मुझे मुक्त कर दो। उसी समय माती माता हाथ उठाए कहा जा माता आज तुम्हारी सदगति हो गई। श्री सतगुरु महाराज की यह है किनका प्रभाव? सत्संग का प्रभाव। मैं इन्हीं से सीखा था जो बहुत जगह इनके इन प्रवचन को मैं कहता हूँ सत्संग का प्रभाव। अगर आपको चाहिए क्या अभी पाठ में
की भेले मुद मंगल मैं संत समागम जो जगन जगम तीरथ यह चलता फिरता तीर्थराज है, यह जंगम से या दूटा किसे हो अस्थावर। अस्थावर क्या है? प्रयागराज में है। और जंगमी है भी चलता फिरता तीर्थराज जो अभी चल रहा है, इसको हम तीर्थराज कहते हैं। यह का कौन सा है? कहा ये चलता फिरता तीर्थराज रूपी सत्संग में आकर के जो संतों की वाणी को सुनेंगे, सत्संगति मुद मंगल मुला। संतों की संगति ही आनंद और कल्याण देने वाला है। मैं गुरु महाराज की वाणी में पढ़ा, मुद मुंह न मोहतव मोहतव का अवकाश उसके बाद के है द मुद माने आनंद। आनंद और कल्याण का जड़ कौन सी है? कहा इधर भी ध्यान दीजिए। श्री सतगुरु महाराज जड़ क्या है? कहा वह सत्संग है। जो कोई इन सत्संग में आते हैं, जड़ वाले कौन सी जड़? एक है बूढ़ी माता है। बूढ़ी माता अपने दरवाजे पर फूल लगाने बहुत लगाई थी, और फूल का रबर बहुत बड़ा शौकीन थी। संजोग वह बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद अपने बेटा से कहा, अरे बेटा हम बड़ा शौक से फूल लगाए हैं, फूल में बराबर पानी देते रहना। माँ का आज्ञा का पालन किया, बेचारा पानी बराबर देता था। जब वह स्वस्थ होकर के दरवाजे पर आई, देखा बिल्कुल फूल का गाछ मुरझाया हुआ। कहा रे बेटा तुम फूल में पानी नहीं देता था? जी हाँ माँ, हम फूल में बराबर पानी दे दिए। मुरझा क्या किया? अरे पानी कैसे देता था? तो ऐसे 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 करके छिड़क देता। रे पागल, उससे क्या फायदा होता? तुम अगर जड़ में पानी देता, टहनी में, फूल में, फल में, सब में समान रूप से जाता। कहाँ देना चाहिए? जड़ में। तुम ऊपर ऊपर छीट दिया, उससे क्या फायदा हुआ? अगर जड़ में तुम पानी देता तो सब में समान रूप से पानी समा जाता। ठीक उसी से सत्संग रूपी जड़ जो है आनंद और कल्याण का, सत्संगति मुद मंगल मूला। मूल माने जड़। ये जड़ है कौन? आनंद और कल्याण का क्या है? जड़ है। कौन सी है? वह सत्संग है। जो सत्संग करेंगे, मैं सत्संग कर रहा था, आप लोग नहीं जानिएगा, पथरहा है खिलाड़ प्रखंड में, वहाँ सत्संग कर रहा था। ऐसे प्रसंग चल पड़ा, सत्संग का प्रभाव। तो मैंने यही कहा कि देखो वो सत्संग जो है, जो आदमी आपको बैठ कर के प्रवचन कर रहा है, यह आदमी गुवाहाटी में कुली का काम किया है। मैं कुली का काम किया हूँ गुवाहाटी में, याद कीजिएगा, कुली का काम किया हूँ। धीरे धीरे समस्या बदलते गया, लेकिन मैं अध्यात्म से सब समय जुड़ा था। विषय कीर्तन गाता था। विषय कीर्तन गाते गाते गुरु की कृपा हुई, गुरु के शरण में आए। आज वह कुली का काम करने वाला आज इस मंच पर बैठा हुआ है, प्रवचन कर रहा है। किनका प्रभाव है बाबू? सत्संग का प्रभाव। आज कुली कर रहे काम करने वाला। यहाँ मेरे पास में क्या गरीबी थी, यहाँ के लोग भी जो हमारे समय के हैं वो लोग ही जानते। हमारे सतीश जी हैं, वो मेरे गरीबी की जानते थे। हमारे धीरेन्द्र जी हैं, ये बराबर किस अवस्था में जाते थे, कैसे हम नहीं कर सकते हैं। जिस समय गुरु महाराज मधेपुरा में आए थे, मेरे पास कुछ पैसे नहीं,
कुशेश्वर भाव और नागेश्वर भाव मैंने ट्रेन के द्वारा चले गए। शनिचर का दिन था, ये स्कूल आया, गुरु महाराज का नहीं दर्शन करने के बाद में रोने लगा। वहाँ से आए यहीं मैंने लाल बाबू के यहाँ भोजन किए और कुशेश्वर बाबू हमको साइकिल दे दिए कि साइकिल का बढ़िया से रख देवे। मन में आया कि हम क्यों नहीं साइकिल से चले जाएं। उसी समय मैं साइकिल उठाया, मेरे पास में पैसा नहीं, साइकिल उठाया, जबकि गोलपारा पास पार किए। बाबू याद रखो, एक ही चादर, एक है कुर्ता और एक है आसन, इसके अलावा मेरे पास में कुछ नहीं था। गुरु महाराज की स्मरण करते जा रहे हैं, वहाँ क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करें, स्मरण करते जाते हैं। वहाँ पहुँचे, जैसे वहाँ पहुँचते हैं गुरु महाराज मंच पर आए, मैं भी वहाँ आया। गुरु महाराज की सत्य दर्शन हुआ मेरे लिए। वहाँ आप लोग नहीं जानते होंगे, ये थे बिशनपुर के शिक्षक थे नारायण बाबू मास्टर साहब, नारायण बाबू व्यवस्थापक थे। जी बाद में बाबा बनले। हाँ। नारायण सिंह क्या है अभी और मैं साहब के कथी रहा अभी है क्या खाएंगे। वहाँ पहुँचते हैं, मैंने क्या है सेब है, समतोला है, सब व्यवस्था पहले गुरु महाराज लगाए हैं। क्या ओढ़ेंगे ये रास्ता में सोचते जा रहे हैं, अब वहाँ सारी व्यवस्था गुरु महाराज लगा दिए हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है। दूसरी बात, सबको अपनी होनी का जो वाल्मीकि नारद गर्जोनी सुनाता हूँ। जिस रोज गुरु महाराज मेरे यहाँ आए थे, गुरु महाराज को लाने के लिए मनिहारी मैं ही गया था। आज चलने लगा था तो मेरे घर में कोई आय उपाय नहीं, बाल बच्चा क्या खाएगा। संतोष करके कि जब ये गुरु महाराज के इच्छा ऐसे वह होते, इच्छा करके हम चले गए। गुरु महाराज को वहाँ लाने के लिए आए। गुरु महाराज, कहानी लंबी है, मैंने गुरु महाराज को लाया। रात में इच्छा हुई कि घर जाऊं, तो फिर मन में सोचने लगा कि घर जाऊंगा तो बाल बच्चे को देखूंगा, अनाज तो था नहीं, भूखा रहेगा तो भूखे बाल बच्चे को मैं क्या देखूंगा। उसी जगह गुरु महाराज के आश्रम में 2 ठो रोटी खा करके अपना उसी मंदिर में सत्संग स्थल में सो रहे। सुबह की असोती प्रार्थना के बाद जरा इस पर ख्याल कीजिएगा, जोर करे लकीर सो करे फकीर। जब मैं घर गया तो ये गौरी शंकर बाबू हैं, उनके परिवार हैं, और सब नरसिंह बाबू के परिवार हैं, पुरैनियर के सब मेरे यहाँ देखते हैं। उधर चूल्हा जल रहा है, उधर चूल्हा जल रहा है, चावल का बोरा वहाँ रखा हुआ है। मैं सोचा कि चावल कहाँ से, अपने भाई हैं उनसे मैं पूछा, ओ चावल बोरा कहाँ से, तो क्या काम से, मैं भी नहीं जानता हूँ कि चावल का बड़ा कहाँ से। श्री सतगुरु महाराज ख्याल कीजिए, वे गरीबी हालत में गुरु महाराज यहाँ बथुआ का साग खाए और बथुआ के साग खा करके जाने लगे थे। तो यही कहते कि सत्संग कराने वाले के बाल बच्चा आनंद से रहेंगे। इसलिए वाल्मीकि नारद घट जोनी अपने अपने मुख से कहा, बाबू मैं भी अपने अपने होने की गरीबी का जीवन आप लोगों को सुना दिया। जो कोई गुरु और सत्संग की सहारा लेकर के रहोगे, मैंने सबका यही प्रगति होगी, उद्धार होगा। कल परसों धनंजय जी वहाँ थे, मुझे सबों को माला पिधाए, की नाम थे विधायक नरेंद्र, हमें भी माला पिधाया। गुरु महाराज से प्रार्थना करें, देखिए प्रार्थना, हे गुरु महाराज, आज अगर गुरु महाराज आप नहीं होते तो इस मंच पर माला पिलाने वाला कौन होता।
इसलिए यह मैं अपने होने की बात कर रहा हूँ। सब कोई जो जैसा करोगे वैसा फल सबको मिलेगा। इसलिए मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो दानव सत्संग प्रभाव। मति अच्छी मति चाहते हो, बुद्धि चाहते हो कि रति चाहते हो, जस चाहते हो, जो चाहते हो, तो जो इच्छा करें मनमाही, गुरु प्रसाद कछो दुर्लभ नहीं। हमने गुरु के भक्तों, गुरु महाराज जो भागवत में कहते कि देखो जी, जो जुक्ति में बता दिया है, मेरे जुक्ति के करने के मुताबिक जो करता रहेगा उन्हें अन्न वस्त्र और आवास की कमी नहीं रहेगी। अन्न वस्त्र और आवास की, अगर उनको यह नहीं मिलता है तो उनकी कमी है, मेरी कमी नहीं। अगर इसमें कमी है तो मेरे नाम पर जोता मारना। श्री सतगुरु महाराज की डोबा घाट में कहते हैं कि क्या मतलब है, वो हम लोग को बता दिए। हम लोग को करने की आवश्यकता है, अगर हम लोग करते रहेंगे हम लोग को भी यह ज्ञान। अभी दिनेंद्र क्यों मेरी बगल में हमारा विद्यार्थी हैं, पढ़ाए हैं कि क्या ताकत है कि मेरे सामने में बैठ जाएगा? क्यों? गुरु महाराज की कृपा, वहाँ बैठ रहा था इशारा के, मैं नहीं बैठाया। क्यों? इन्होंने भी गुरु सत्संग ध्यान का जो सदाचार का पालन कर रहा है, आज उन्हीं को, आज मैं जिस विद्यार्थी को पढ़ाया मेरे सामने बैठा हुआ, हमारा प्रभाव नहीं है। किनका प्रभाव है? गुरु को प्रभाव। यही है मंजन फल। देखिए तत्काला का को होई पिक बको मरारा, सुनी आचर जन करे न कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, इनकी महिमा कहीं छिपी हुई नहीं है। जो कोई सत्संग का सहारा लेता रहेगा तो फल क्या होगा? फल की होता भाव सेवत सादर समन कलेसा, जो गुरु सत्संग ध्यान सदाचार का पालन करेगा। सेवत सादर समन, समन माने सब, क्या दुख दूर हो जाएगा। समन कलेसा, सारे दुख के निवारण करने वाले कौन है? संत सतगुरु है। जो संत सतगुरु के संलापन हो जाओगे, भगवान श्री कैसे कहा, हे अर्जुन, जब युद्ध शुरू हो गया, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं? कि युद्ध क्यों नहीं करोगे? तो ये थोड़ी सी संपत्ति के लिए मैं युद्ध क्यों करूं? कहा नहीं युद्ध करो। कहा अगर प्रभु मैं मारा जाऊं, प्रभु ने कहा तुम मारे नहीं जाओगे, तुम मारे नहीं जाओगे। अगर कहीं तुम मारे जाओगे, मैं पृथ्वी को उलट दूंगा। क्यों? इसलिए कि लोग मुझे कलंक देंगे कि भगवान के भक्त होने के कारण भी, भगवान के भक्त होने के कारण भी, भगवान के भक्त की मृत्यु लोग मुझे कलंक देंगे। युद्ध शुरू किया। अर्जुन सुन, जो मेरा स्मरण करता है मैं उनका स्मरण करता हूं। अर्जुन उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन सुन, जो तुम हो वह मैं हूं। तुम्हें मैं नर हूं, मैं नारायण हूं और तुम नर हो। जो कोई तुमसे दुश्मनी करेगा वह मुझसे दुश्मनी करेगा। जो तुमसे ईर्षा करेगा वह मुझसे ईर्षा करेगा। तुम जानो कि जो तुम हो वही मैं हूँ। यही कह ही रहे थे, उसी समय द्रौपदी आई। मैंने द्रौपदी आई, भगवान को प्रणाम करती है। प्रणाम करके कहा, हे भगवान आप सब कुछ हो, तय कालदर्शी हो, पृथ्वी के भार उतारने वाले हो,
सारी बात कहते 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 आपने ये कहने की कि द्रौपदी कहती कि भगवान मेरे ऐसे सौभाग्यशालिनी मैंने कौन होगी कि 5 पति ऐसे मुझे पति मिले हैं, आप ऐसे मेरे सगे मिले। सारी बात कहते कहते लेकिन मेरे ऐसे अभाग्नि कौन होगी कि दुशासन मेरे बाल को खींचकर सभी ने लाया। प्रभु अभाग्नि कौन होगी? कहा देख आज तुमको विपत्ति है, अकल तुम्हें संपत्ति मिलेगी। लो मैं से प्रतिज्ञा मैं करता हूँ कि कल तुम्हारे 5 पति हस्तिनापुर के युवराज मैंने बनेंगे और तुम राजधानी बनेगी। इनकी आशीर्वाद हुई भगवान कृष्ण की। वही तरह से हम लोगों को चाहिए कि संत सदगुरु के शरणापन हो जाए और शरणापन होकर जा करके उनकी जो भक्ति करेंगे उन्हें क्या चीज कैसी मिलेगा भाव? अच्छी बुद्धि, कीर्ति, जस, मोक्ष, भलाई, भलपन पहुँची मिलेगी। समों के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। राम हमारे मक्खन भाव की पत्नी जिन्होंने सत्संग भी करा रही है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनके बाल बच्चे सब आनंद से रहेंगे। और यह कार्यक्रम पुनः मैंने 6:30 बजे से स्थल पर होगा। आप लोगों को उनकी तरफ से मैंने साकर आमंत्रित हैं। आप लोग फिर पुनः प्रातः कल आइए, सत्संग सुनिए। बाद में फिर कल मैं चला जाऊँगा सोनवा बलिया, और सोनवा बलिया से 11 तारीख के अपराह्नकालीन में ये शंकर भाव के यहाँ संग होगा। 11 तारीख के अपराह्नकालीन के लिए भी आप लोग मैं सादा आमंत्रित हैं। मैंने इसलिए अब मैं विराम लेता हूँ कि देखता हूँ कि चादर पर चादर आने लगा। क्यों? ठंडा है इसलिए चादर आने लगा। तो मैं ठंडा में सबको क्यों कष्ट दूँ? तो अब मैंने आरती पढ़ी जाए और आरती पढ़ने के बाद मैंने व्यवस्था पर की जो होगी व्यवस्था होगी। श्री सद्गुरु महाराज की अंत में बहुत दिनों से अपने परम शिष्य धीरेन्द्र के मुख से संत वाणी नहीं सुना हूँ, इसलिए एक ही से संत वाणी होगी। और उसके बाद पुनः हमारे परम शिष्य परमानंद जी हैं। परमानंद जी भी मेरे बहुत बड़े भक्त के रूप में रहे। मैंने अंत में उन्हीं के द्वारा आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेव, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही के नाम लेवह, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही के नाम लेवह, मातों ते बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है। मातों ते बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाहि
सहाय है। तन मन आत्म पद परवार गुरु हित पट तर नाहि है। निस दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। निस दिन चरण शरण में रहिए और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तनिहु विचारे मिटे कल्पना सोग है। गुरु समय दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु समय दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजियो न चित बसाइए गुरु 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 नीत है। गुरु तजियो न चित बसाइए गुरु 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 नीत है। जपत रहिए में ही कर जोरे गुरु चरणन धरि चित है। जपत रहिए में ही कर जोरे गुरु चरणन धरि चित है। गुरु तजियो न चित बसाइए गुरु 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 नीत है। जपत रहिए में ही कर जोड़े गुरु चरणन धरि चित है। गुरु सत गुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हिक नाम एक लेव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो कहते हैं क्या मोहनपुर वाले ये ब्लॉक मोहनपुर वाले बहुत दिन से